जैन दोस्तों, मुगल वंश की शासन व्यवस्था रह गई थी। आगे पढ़ते हैं। मुगल वंश की शासन व्यवस्था। मंत्रिपरिषद को वजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्श सदर में औरंगजेब के समय में असद खान सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर रहा था। कौन रखा था? असद खान। मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने क्या मिलती? तनख्वाह मिलती। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था उसे काजी कहा जाता था। लगान भूमि का निरीक्षण सदर करता था। लगान भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सदर करता था। और मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्याधिकारी थे, उनका क्या कार्य था? एक सूबेदार होते थे। सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करना। सूबेदार का काम क्या था? प्रांतों में शांति को स्थापित करते थे। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान कौन था? प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। जो शाही दीवान होते उनको जवाब कौन देता? जवाबदेही होती थी बख्शी कौन? तो प्रांतीय सैन्य का प्रधान होता है। जो प्रांत की जो सेना होती थी उसका प्रधान कौन होता था? बख्शी। इसके बाद फौजदार, जिले का प्रधान फौजी। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी को क्या कहते थे? फौजदार। आमिल या अमलगुजार, जिले का प्रमुख जो राजस्व अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? आमिल या अमलगुजारी कहते थे। कोतवाल नगर का प्रधान होता था, उसे क्या कहते हैं? कोतवाल कहते थे। सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाता था। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने वाला, उसे आमिल यानी किसी से भी मिल सकता था या आमिल आकर मिल लेता था किसी को। तो ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध कौन रखता था? आमिल। उसे क्या कहते थे? आमिल कहते थे। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। क्या कहलाता? मीर समान कहलाता था। इसके बाद सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था वह क्या? दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। इसके बाद शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, जिला दस्तूर में था। प्रशासन की सबसे छोटी का एक ग्राम थी जिसे मावदा या दीहे कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागल कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नामक की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, और स्यूरल मदद ए मास। शेरशाह द्वारा पूरा सेतु बनाई जाने वाली पद्धति राई। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। किसको? करोड़ी नामक जो अधिकारी होता था उसे। और 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाल नाम की नवीन प्रणाली प्रारंभ की। क्या? दहसाल। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। किसमें? पोलज में। प्रति, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। किसमें? प्रति। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। किस भूमि पर? बंजर भूमि पर। 1571 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू-राजस्व की नवीन प्रणाली यानी जब्ती प्रणाली, कौन सी भूमि पर? खालसा भूमि पर जब्ती प्रणाली प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे: खुदकास्ट, पाई कास्ट और मुजारियन।
इसके बाद मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। जो मुगल काल था उसमें रुपए की सबसे ज़्यादा ढलाई किस में कब हुई थी? औरंगजेब के समय में। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। आना जो सिक्के थे उसका प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां ने। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई। किसने बनाई थी? जहांगीर ने। साथ ही उस पर नूरजहां का नाम अंकित करवाया। प्रेमिका नूर। सबसे बड़ा सिक्का संसद सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेनदेन के लिए तांबे के दाम प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में भगती, पैदल सेना, घुड़सवारी, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल का सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। इतिहास 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति को वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार ले लिया जाता था। गल्ला बख्शी। नसक। इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। कौन सी? नसक व्यवस्था। इसके बाद जब्ती प्रणाली। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। जब्ती प्रणाली कैसी ली जाती थी? नगद। इसके बाद मराठों का उत्कर्ष। सम्राट साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम सयाजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था।